लेकिन भगवान उसे बार बार इसी प्रकार से मुंह के बल गिराता रहता है कि तू कर अपने से, लेकिन मैं ही सर्वसमर्थ हूं। बहुत बढ़िया। मैं ही कर सकता हूँ जो कर सकता हूँ, तू कुछ नहीं कर सकता। मैं शास्त्री जी आपकी थोड़ी सी वेशभूषा के बारे में भी थोड़ा उत्सुक हूँ पूछने के लिए कि आपने ये वस्त्र, मैंने पूछ लिया आपसे कि आपने धारण किए हैं काले, आपने बोला कि उसका मुझे उचित आंसर दिया। अब ये जो आपने मालाएं धारण कर रखी हैं जी, ये एक तो मुझे देखने से रुद्राक्ष जैसी लग रही है, अब क्या है वो आप जी जाने। रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष है। और एक ये ब्लैक कलर का भी आपने कुछ बड़ा सा कुछ धारण कर रखा है, ये वो एक काशी से ही मेरा एक, क्या है थोड़ा मुझे बता पाएंगे क्या? हम ये एक थोड़ा समझ पाएंगे? सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और नकारात्मक दोष को दूर रखने के लिए मैंने पहना है। और ये रुद्राक्ष है और ये करुंगली माला है। हिप्नोस की लकड़ी माला है ये? करुंगली माला। अच्छा, और ये कैसे, कहाँ से लिया आपने और क्या रास्ता होता है इसका और क्यों पहननी चाहिए? ये एक तरह से जैसे हम पूजा पाठ में अलग अलग पूजा के समय अलग अलग मालाओं का हमारे सनातन धर्म में जैसे विवरण दिया गया है, उसी प्रकार से जैसे हम करुंगली माला को पहनते हैं। तो एक तो वर्तमान समय में क्या है कि हर व्यक्ति अच्छा दिखना चाहता है, कुछ ना कुछ ज्वेलरी वो ऐसे अपने ऊपर जो है पहनता है कि वो पहनकर उसे अच्छा थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन करुंगली माला का क्या होता है कि जब हम इसे पहनते हैं तो जो भी यदि कोई व्यक्ति हमारे को नज़र दोष लगाना चाहता है, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी यदि हमारे पास आना चाहती है, वो इससे दूर रहती है, नहीं आती है। और क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे सकारात्मक गुण हैं, जैसे कि आपका जो मानसिक संतुलन है वो स्थिर रहता है जब आप कोई साधना करते हैं या कोई आप पूजा करते हैं उस समय में। तो जो दाने हैं ये किस चीज़ के दाने होते हैं? ये हिप्नोस की लगता है लकड़ी होती है, उसके दाने हैं। ये लकड़ी का है? ये पेड़ की लकड़ी होगी जी। और इसका संबंध भगवान मुर्गन और शिव जी से जोड़ा गया है। मुर्गन यानी कि जो शिव जी के पुत्र हैं भगवान कार्तिकेय। ये दक्षिण भारत में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। अच्छा, हमारे नॉर्थ में बहुत कम लोग अभी लकड़ी काटते हैं, लकड़ी काट के इस तब ये जो आकार दिया जाता है तब इसको हम पहनते हैं। अच्छा, नजर दोष किसी भी तरह का हो, नजर दोष लगता है क्या? बिल्कुल लगता है। नजर लगती है? बिल्कुल लगती है। बिल्कुल यार तू तो बड़ा सुंदर लग रहा है, अगले दिन बीमार हो गया। बिल्कुल विज्ञान भी मानता है ना कि नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, मानता है ना विज्ञान भी। तो विज्ञान को तो एक बार को हो सकता है हमारे समाज के, हमारे एज के लोग सनातन की धर्मशास्त्र की जुड़ी हुई किसी चीज को नकार दें, लेकिन विज्ञान को सब मानते हैं ना। तो विज्ञान भी ये मानता है कि नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। इसी प्रकार से नजर दोष भी होता है। ये कितना प्रभावशाली हो सकता है कि ऐसा भी मैंने सुना है कि किसी ने किसी को देखा ऐसे कि ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है और अचानक उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मामला ही साफ हो गया। होती है, मैं अपने से बता सकता हूँ, मेरे साथ हो जाता है। हम तो जब छोटे थे हमारे पिताजी वो मिर्ची रखते थे कि यार हम बोलते तबीयत ठीक नहीं है तो बोलते थे ओहो तुझे नजर लग गई है, बैठ। तो वो 7 मिर्ची ली, वो डंडी वाली मिर्ची, और घुमाई, फिर उसको जला दी तो वो मिर्ची में स्मेल नहीं आती थी, धसका नहीं लगता, और कागज की माफिक वो जल जाती थी पूरी। वैसे मिर्ची आप जलाएंगे तो आप बैठ नहीं सकते। यही देखिए सार है। इसी से आप समझ लीजिए कि जिस मिर्च को आप यदि जलाते हैं वो आपको बैठना मुश्किल कर देगा, है ना। यदि यहाँ पे एक भी जल जाए तो सब बाहर है ना, इतना धुआं उठेगा। लेकिन जब नजर के लिए उसको उतारा जाता है 7 बार, तब आप देखिए कि हल्का सा भी धसका आपको नहीं लग सकता। तो ये क्या है, प्रमाण के साथ आपको सब पता चल रहा है कि वास्तव में नजर दोष होता है। और नजर इतनी बुरी चीज है कि पत्थर को वास्तव में फोड़ देती है, बिल्कुल फोड़ सकती है। नजर दोष सच में होता है, और केवल भारत में ही नहीं, ऑल ओवर द ग्लोब के लोग इसको मानते हैं। विदेशों में भी नजर दोष होता है। बस क्या है कि उन लोगों का तरीका अलग है, उन लोगों के देवी देवता अलग हैं, उनके करने की रेमेडीज अलग हैं, लेकिन होता वहाँ भी है। ऐसा नहीं है कि केवल भारतवर्ष में ही नजर दोष होता है, और वो लगती सबको है। और ये अच्छे लोगों की भी लग जाती है, ऐसा नहीं कि खाली बुरे लोग होते हैं। माँ बाप की बच्चों को लग जाती है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बीमार हो गया शाम तक। देखिए क्या होता है कि काफी बार ऐसा होता है जब कोई प्रेम से भी हो जाता है, जब कोई जैसे बॉडी बनाता है ना, जब जिम करते हैं तो काफी बार क्या होता है कि खुद की बॉडी देखकर शीशे में उनको अच्छा सा लगता है कि मतलब अच्छी बॉडी हो रही है, तो खुद की नजर भी लग जाती है। तब आप देखेंगे थोड़े समय बाद आपका क्या है कि वर्कआउट के लिए मन नहीं कर रहा है, या पूजन में बैठे हैं तो आपके शरीर में थोड़ा आलस से भर गया है, खुद की भी नजर लग जाती है। वो क्या है ना कि इसको एक तरह का मैनिफेस्टेशन भी आप बोल सकते हैं। जैसा आप उस समय सोच रहे हो, है ना, यार अच्छा लग रहा है सब कुछ गलत ना हो, वही गलत आपके साथ घट जाता है थोड़ी सी रूप में। वो एक तरह का मैनिफेस्टेशन भी है, जो हम सोच रहे हैं तो वास्तव में हमारे साथ घट भी गया। तो ठीक है, ये तो आपने बताया, ये मुझे समझ में आ गया, किसी एक पेड़ की लकड़ी का है, नजर दोष से बचाता है। आपने हाथ में भी कुछ पहन रखा है मोटा सा, इसी वजह से है। ये भी उसी का रूप है, यही करुंगली का बड़ा रूप है।
अच्छा, तो थोड़ा आप ये बड़ा, 24 घंटा पहन के रखते हैं या इसको उतार नहीं, देते इसको हैं? पहनने का यही नियम है कि इसको जब आप पूजा पाठ करें या कहीं अपनी यात्रा पर हैं तब वो धारण करना। सोते समय आप शयन के समय उतार सकते हैं, शौच के समय उतार सकते हैं, जो भी कार्य ऐसा है जो जिसमें हमें इन्हें नहीं पहनना चाहिए तब उतार देना चाहिए। यात्रा पे पूजन के समय हमें इन्हें तो ये कहाँ से मिलता है, आपने कहाँ से खरीदा है? ये मैंने सनातनी.in करके एक वेबसाइट अच्छा, है वहाँ जहाँ से से मुझे लिया। ओरिजिनल मैं जब भी खरीदा है वहीं से ही मैंने सब कुछ परचेज किया है। ये सनातनी.in। सनातनी.in वहाँ से अच्छा। अच्छी मतलब जो है क्वालिटी मैंने खुद मैंने पहना है, तब मुझे कहीं जाकर विश्वास है कि हाँ। और ये original ब्लैक है। वाला जो बड़ा बड़ा है ये क्या है? ये काशी से एक मेरे जानकार एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे एक प्रेम स्वरूप भेंट किया था। अच्छा, काशी से? जी, काशी ये का। क्या लकड़ का है, कपड़े ये का है? धागा है। अच्छा, धागे धागा की है ये। अच्छी माला है। हाँ। ये भी नजर दोष के लिए ही और एक सकारात्मक क्या है ना कि मैं आपको बताता हूँ तो आपको लगती है नजर? जी हाँ? अच्छा, कहते काला टीका लगाओ तो नहीं लगती, आपके तो पूरे वस्त्र भी काले देखिए क्या हैं। नजर तिलक? नजर उस रूप में नहीं, जैसे कि क्या है ना कि मेरी शुरू से ही एक रुचि, मैं ज़्यादा क्यूरियस रहता हूँ मंदिर से अधिक शमशान की तरफ जाने के लिए। अरे बाप रे बाप। मंदिर में मुझे जाकर अनुभूति इतनी नहीं होती है बसान नाथ की, अच्छा, जितनी मुझे जो शमशान घाट की में तरफ होती है। जाकर होती है। इसीलिए वहाँ जाकर बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं कि जो आपको तो शमशान की कुछ ऐसी बात बताओ जो लोगों को ना पता हो। आपके साथ आज हम बैठे हैं तो जी। कुछ ऐसी जानकारी भी तो मिलनी चाहिए ना जो साधारण आम मानस में है हाँ, नहीं। हाँ। क्योंकि बीच में अभी मैं सुन रहा था मोरारी बापू को, उन्होंने एक शादी कराई शमशान घाट के अंदर। देखिए एक मत है लोगों का कि जैसे एक लोकाचार में जैसे हम कहीं शमशान में गए हैं, किसी का दाह संस्कार किया है, वहां से आए स्नान जरूर करते हैं, स्नान करते हैं, है ना, अशुद्ध हो चिता की गए, राख। लेकिन किसी को इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन नहीं पता कि हम स्नान क्यों करते हैं। आपने सुना है कपाल क्रिया होती है, हाँ, वो खोपड़ी वाला। ब्रह्मांड फटता है ना, ये कपाल भ्रमरंध्र बोलते हैं जी, इसको, जी। सारा केंद्र ये है हमारे शरीर का। जी। तो जब ये हमारा भ्रमरंध्र कपाल क्रिया के समय जब फटता है, इसमें से आपने देखा होगा आवाज आती है, अगर यदि कोई ऑब्जर्व करता है तो उस भ्रमरंध्र में से, कपाल में से ऐसे तत्व निकलते हैं जो आपके मेरे शरीर को उस समय कहीं काफी हद तक गिरा सकते हैं, बीपी भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं हमारा। अच्छा, तो इसलिए उसका कोई उस तत्व का कोई प्रभाव हमारे शरीर पर ना हो, हम इसलिए आकर स्नान करते हैं। ऐसा नहीं कि शमशान कोई अशुद्ध भूमि है, कोई हमारे पीछे चिपट जाएगा इसलिए हम स्नान करते हैं। यदि वो स्नान हो, यदि जो वो शमशान अशुद्ध स्थान होता तो मसाननाथ वहाँ क्या कर रहे हैं? अशुद्ध स्थान पे भगवान क्या कर रहे हैं फिर वहाँ अपनी भगवती उमा अपनी शक्ति के साथ? बताइए आप क्या कर रहे हैं? जो लोग बोलते हैं कि शमशान एक अशुद्ध स्थान है। शिव महिम स्तोत्र आपने शायद सुना हो, पुष्पदंत महाराज एक भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त हुए हैं पुष्पदंत, तो उन्होंने एक अपने शिव महिम स्तोत्र में एक स्तुति गाई है कि मैं गा के सुनाता हूँ आपको, है ना। श्मशाने स्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेपा सृगपिंद्रो करोटी परिकरा। इसका मतलब क्या है? श्मशाने स्वा क्रीडा पिशाचा सहचरा, भगवान शिव अपने पिशाच अपने सहचरों के साथ शमशान घाट में क्रीड़ा करते हैं। अच्छा। और उनका जो भस्म है, जो उनका अंगराग है, वो उनका भस्म उनका श्रृंगार है, जो चिता की भस्म अपने शरीर पर लगाए हैं। तो उसके लिए क्या कहा गया है कि वो स्वरूप उनका अमंगल सा दिखता हुआ भी स्मरण करने वाले के लिए मंगल में साबित हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव जी के ऐसे रूप को देखकर भी उनका स्मरण कर लेता है तो वो उसके लिए भी मंगलकारी है। तो जब भगवान शिव वहाँ क्रीड़ा करते हैं अपने सहचरों के साथ, अपने भूत प्रेत पिशाचों के साथ, तो वो स्थान कैसे अशुद्ध हो सकता है? आप ही बताइए। कोई ऐसी चीज बताइए ना शास्त्री जी जो हमको आम जनता को ना पता हो शमशान के बारे में। शमशान के बारे में आम लोगों को यही नहीं पता है कि वहाँ कौन सा देवता विद्यमान होता है, हमेशा विद्यमान होता है। तो शंकर जी के बारे में मालूम है सबको। शंकर जी का कौन सा रूप वहाँ पर विद्यमान होता है? क्या वो शक्ति सात्विक होती है या तामसिक होती है, या जो मंदिर में जिसका तेज ज़्यादा है या शमशान में उसका तेज ज़्यादा है? हर व्यक्ति शमशान घाट जाता है। एक आम व्यक्ति की मैं बता रहा हूँ, साधक की नहीं। आम व्यक्ति क्या करते हैं? महिलाएं जाती नहीं हमारे सनातन धर्म में, जी जी। पुरुष जाते हैं, गए, दाह संस्कार हुआ, हाथ धोए और आ गए। वो कुछ उस समय वहाँ करते हैं? नहीं, कुछ नहीं। महसूस करते हैं? कुछ भी नहीं करते। क्या वो भगवान शिव जी के विग्रह को देखकर उस समय हाथ जोड़ते हैं? नहीं जोड़ता, कोई नहीं जोड़ता, क्योंकि उन्हें वहाँ उस चीज की अनुभूति नहीं किया। वास्तविक रूप में मसाननाथ बैठे। शमशान घाट में कोई सिद्धियां विद्धियां भी होती हैं, कोई लोग करते हैं? बहुत जल्दी सिद्धियां हो जाती है, बहुत तीव्रता के साथ। यदि मैं कहूँ, यदि आप मंदिर में या कहीं और करें तो वो यदि कोई 6 मंथ लग रहे हैं, 6 महीने लग रहे हैं, तो वहाँ वो 15-20 दिन के अंदर अंदर सिद्ध हो जाएगी।
क्योंकि वो इतनी पवित्र भूमि है। कैसी कैसी सिद्धियाँ होती हैं? काफ़ी सारी हैं, शमशान में होती हैं, जैसे कि आप भैरव उपासना करते हैं लोग, भैरव उपासना, भैरव की साधना करते हैं। अच्छा। और क्योंकि भगवान शिव जी का जो उग्र रूप है वो भगवान भैरव है, अच्छा। जो काशी के कोतवाल भी कहे गए हैं। भगवान शिव जी का जो उग्र एकदम रूप है, जो मृत्यु को भी जीत लेता है, समय का भी बाप है, समय का भी काल है, समय को भी जीत लेता है, वो रूप भगवान शिव जी का वहाँ विद्यमान होता है। तो बहुत से लोग रात्रि काल में वहाँ पर साधना भी करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि जो मोस्टली जो शमशान घाट है, संध्या के पश्चात उन्हें बंद कर दिया जाता है इसी कारण से, ताकि सिद्धि ना कर सके, सिद्धि कोई ना कर सके, कोई गलत कार्य ना कर सके। गलत कार्य भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जैसे कि किसी की चिता जल रही है और कोई व्यक्ति आकर वहाँ अपना कोई अनुष्ठान कर रहा है, अपना अनुष्ठान कर रहा है कि कोई सिद्धि करने लगा है उस जलती हुई चिता पर, उस शव के ऊपर। तो जो व्यक्ति वहाँ शमशान का होल सोल है, सब देख रहा है, उसकी जिम्मेदारी है ना कि पूरा हमारा जो एक समाज आकर जलाकर गया है एक मृत को, कि पूरा उसका जो शरीर है पूरा सुबह तक जल जाना चाहिए। लेकिन उसी बीच में यदि कोई वहाँ थोड़ा सा पीस उठाकर उसका ले जाता है, उसी शव का, तो उसका पाप का भागीदार भी तो वो व्यक्ति है ना, जो वहाँ पर शव का पीस उठा के ले जाने से कोई सिद्धि भी होती है? सिद्धि साधनाएं करते हैं ना लोग, उन मृत व्यक्ति से भी वो भगवान को उस रूप में पूजते हैं जब भगवान को एक तामसिक रूप में देखा जाता है। तो तामसिक रूप में फल फूल तो कोई चढ़ाएगा नहीं, ऐसा ही सब कुछ चढ़ाया जाता है, रक्त चढ़ाया जाता है, बलि होती है, यही सब कुछ चढ़ाया जाता है उस समय। क्योंकि सात्विक मार्ग बहुत अलग है, तामसिक मार्ग में यदि आपको जाना है तो यही सब क्रियाएं हैं जो करनी पड़ती है शमशान घाट में, यही सब क्रियाएं हैं जो करनी पड़ती है। आप वहाँ जरूरी नहीं है कि कोई साधना करने जाओ, आप काशी मणिकर्णिका घाट जाओ, वहाँ जाकर आप खुद से अनुभूति करोगे कि वहाँ वास्तव में कोई है। भगवान मसान नाथ के लिए कहा जाता है कि वो जो मृत व्यक्ति होता है, मृत व्यक्ति की जीवा जो आत्मा होती है, उसके कान में खुद तारक मंत्र फूंकते हैं, तब कहीं जाकर काशी में मरने वाले या मणिकर्णिका घाट पे मरने वाले व्यक्ति को जो है मोक्ष प्राप्त होता है। खुद भगवान शिव भगवान मसान नाथ के रूप में वहाँ विद्यमान है और मृत आत्मा के कान में वो जो है तारक मंत्र फूंका करते हैं, तब कहीं जाके व्यक्ति वहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति करता है। कितने लोग ऐसे हैं जो वहाँ मरने से पहले ही आश्रम बनाकर रखते हैं कि हम मरने से कुछ समय पहले, कुछ क्षण पहले ही उस आश्रम में जाएंगे तो हमारा मरण काशी में हो जाएगा, आखिरी समय निकालेंगे बस। तो ये सब मान्यता है। क्या क्या नहीं करना चाहिए शमशान घाट में? क्या नहीं करना चाहिए? लोग बाग जाते हैं संस्कार में जी, ये नहीं करना चाहिए या ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज जो शमशान में ये आम आदमी जो जाता है, जो साधक है, या तो उन्हें सब कुछ पता होगा। जो एक आम आदमी जाता है वो कुछ इधर उधर का कार्य ना करे वहाँ पे। जैसे कि कोई भी उस समय जब तक वो वहाँ विद्यमान है, जब तक विद्यमान है, कोई ऐसी बात ना करे कि जो भगवान को बुरी लगे, कोई ऐसा आचरण ना दिखाए जो वहाँ पे भगवान को बुरा लगे, कि अपना कोई अहंकार दिखाने लगे। होता है ना कि बहुत से लोग व्यक्ति होते हैं कि हमारे घर का ये व्यक्ति आया है, इसको इतने अच्छे से जो है आप सब कुछ करो, ज़्यादा घी डालो या ऐसी व्यवस्था करो, तो उसका अहंकार उस समय वहाँ नहीं झलकना चाहिए। क्योंकि भगवान शिव जी के लिए कहा गया है कि आप उन्हें कुछ भी चढ़ाओ, वो व्यक्ति के अहंकार का भक्षण बहुत जल्दी करते हैं। तो उस धरा पे जाके सबसे पहला जो आपके अंदर शून्यता का भाव आ जाना चाहिए कि यहाँ आके सब मौन है। लेकिन बहुत से व्यक्ति आपने भी पर्सनल भी देखा होगा कि वहाँ जाकर भी अपनी मकड़ में रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से भी। वो एक फॉर्मेलिटी के लिए किसी व्यक्ति के उसमें अंतिम क्रिया में आए हैं, आके अपने फ़ोन में लगे हैं, कोई वीडियो भी बना लेता है, कोई अपना इधर उधर जाके अपना कार्य भी कर रहा है, वो उधर से चले जाते हैं। अच्छा शास्त्री जी, एक बात बताओ, मैं आपसे थोड़ा जानने को ये भी इच्छुक हूँ, मेरे अपने मन के सवाल है कि क्या ऐसा भी होता है कि वो एक हम कॉलेज में थे तो एक वो जादू होता था, वो किसी की गुड़िया बनती थी, उस पर सुई चुभोते थे, तो दूर व्यक्ति बैठा है उसको दर्द होता था, ऐसा होता है क्या कुछ? ये सब होता है, मारण उच्चाटन सब कुछ होता है। मारण उच्चाटन सब कुछ होता है। क्या भला है ये सिद्धियाँ ही होती हैं, योगिनियाँ आपका कार्य सिद्ध करती हैं। लेकिन आपको उन्हें पहले साधना पड़ता है। ये मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, लेकिन कि ये कार्य गृहस्थ आश्रम वाले लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बने। गृहस्थ आश्रम वाला व्यक्ति केवल और केवल देवी देवताओं के सौम्य रूप की उपासना करे। ठीक है। लेकिन जो विरक्त हो चुके हैं इस संसार से, अपने घर परिवार से, वो ही जाकर इस मार्ग में आगे आते हैं, क्योंकि उन्हें ये होता है कि अब हम सब कुछ छोड़ा है। ठीक है। यदि हम इस सिद्धि को करते समय कुछ ऐसा हो गया कि हम मर भी गए, किसी योगिनी ने या किसी शक्ति ने, भगवान के किसी सहचर ने, उस शक्ति के किसी भी गण ने मेरे ऊपर कोई प्रहार भी किया, मैं मर भी गया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रस्त वाले लोग ये बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या होता है ये सिद्धि? इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं कि एक
समाज पंथ के एक विश्वविख्यात या कोई अच्छे ज्ञाता, एक पहले तो गुरु का चयन किया जाता है, तब वो गुरु कहीं जाकर एक देवी की या जो भी उनका आराध्य होता है, इस मार्ग की केवल एक ही देवी है, वह देवी भगवती काली, क्योंकि तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है देवी काली और अधिष्ठात्र देवता है भगवान शिव। उन्हीं के श्री चरणों से निकला है तंत्र। तंत्र एक कोई ये नहीं है कि एक जैसा अभी आप सोशल मीडिया पे देखते हो, नीम उड़ा दिया, गले में हड्डी पहली, तो तंत्र है। तंत्र एक व्यवस्था है, मैनेजमेंट, जैसा आपने सुना भी होगा डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। तो क्या इसमें आपने कुछ ऐसा अनुभव किया है कि प्रजातंत्र जो हम सुन रहे हैं इसमें कोई तांत्रिक क्रिया हो रही है? नहीं। तंत्र तो आया है, लेकिन इसमें आया फिर इसमें क्रिया क्यों नहीं हो रही? कोई विचार नहीं करता, क्योंकि तंत्र वो वाली चीज़ है नहीं जो लोग समझते हैं। तंत्र एक मैनेजमेंट है, एक व्यवस्था है। जैसे कि डॉक्टर क्या करते हैं, उन्हें पता होता है कि इस सिरप में इतना % एल्कोहल है, रिकमेंड करते हैं ना, ये वाला सिरप पी लीजिए आप। उन्हें पता है कि कितना रेशो इस व्यक्ति के शरीर में जाके इसको ठीक कर देगा। उसी प्रकार तंत्र के जो ज्ञाता होते हैं उन्हें पता है कि कितनी मात्रा में इस व्यक्ति को ज्ञान देना है और ये उसे आगे समाज का कल्याण कर सकता है। वो कार्य सिद्ध करते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने सिद्धि ले ली और मैं आपका बुरा करने बैठ गया। लेकिन लोग वक्त तो करते हैं ना बुरा समय है ना, कलयुग है ना, प्रभाव है कली का। तो क्या होता है, ये सिद्धि सिद्ध करी जाती है, फिर क्या वो उसका गुड़िया बनाते हैं, क्या बनाते हैं उसका? वो फिर देखिए ऐसी भी सिद्धियां हैं, मैंने सुना है। भैरव जो सिद्ध कर लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आप ही का नाम लेकर सिगरेट पी रहा है, मेरा नाम लेकर, हाँ, या समझ लीजिए कोई एनोनिमस बंदा है, कोई उसका नाम लेकर सिगरेट यदि पी रहा है और जब तक वो सिगरेट उसके हाथ में जल रही है तब तक उस व्यक्ति के प्राण बचे रहेंगे। जैसे ही सिगरेट खत्म हुए फेंकी, उस व्यक्ति के शरीर से प्राण उसके खींच ले जाएंगे। चाहे वो कहीं भी पूरे भारतवर्ष में, संसार सागर में कहीं भी वो व्यक्ति हो, सिद्धि साधनों में इतनी शक्ति है। दोबारा बताओ, सिगरेट क्या बोला आपने? यदि वो सिगरेट फूंक रहा है, पी रहा है, किसी एनोनिमस बंदे का नाम लेकर, है फलाना जगह का ये नाम है, ये उसका नाम है, यहाँ वो रहता है, इस बंदे के नाम का मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इसका प्राण जाने चाहिए। ऐसी साधनाएं भी लोग करते हैं। इतने वो सिगरेट पी रहा है, इतने उस व्यक्ति के शरीर में प्राण है, जैसे ही वो सिगरेट खत्म हुई उस व्यक्ति के शरीर से प्राण चले गए, वहीं खत्म हो जाएगा। सिद्धि है, ये साधना है। लेकिन मैंने आपसे क्या बताया पहले कि इसका उपयोग प्रारंभिक अवस्था से ही भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को जो इसका ज्ञान दिया है, यही बताया है कि इसका उपयोग केवल और केवल समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए। इसमें कल्याण क्या होगा? लेकिन क्या है ना कि हर व्यक्ति शक्ति पाने के बाद अपनी शक्ति के मद में अंधा हो जाता है। व्यक्ति आपने देखा होगा, पहले ज़माने में कोई बहुत राजा है, उनके पास बहुत भारी सेना है, वो किसी भी अपने से छोटे राज्य पर जाकर आक्रमण करके उसको अपने अंडर में ले लेते थे, वो भी पाप था ना। तो इसी प्रकार वर्तमान समय में क्या है कि वो उस शक्ति को अपने अंदर ले लेते हैं और उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, गलत कार्य करते हैं, लेकिन उन सब का अंत बहुत बुरा होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस शक्ति का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करते हैं कि उनकी पीढ़ियाँ खत्म हो जाती हैं। लाल किताब एक पुस्तक है तंत्र की, लाल किताब, उसमें सब दिया गया है कि यदि आप इस विद्या का उपयोग अच्छी जगह ना करके किसी के बुरे में करते हो तो आपका पतन, आपके परिवार का पतन, आपके आने वाली जो नस्ल पीढ़ी है सब खत्म होगी। ऐसा भी भगवान शिव उसमें कह रहे हैं। लेकिन होता है सब? हाँ, होता सब कुछ है। यदि हम यहाँ अभी साउथ में बैठे हैं, यदि हम यहाँ अभी नॉर्थ में बैठे हैं, तो साउथ भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, लेकिन हम उसे नहीं देख रहे वहाँ क्या हो रहा है। तो यदि हमारी नज़र में नहीं आ रहा तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? कर रहा है, बस हम यहाँ बैठे हैं। ऐसे ही ये शक्तियाँ भी कहीं ना कहीं हमारे आसपास नाच रही हैं अदृश्य रूप में, लेकिन कार्य वो कर रहे हैं। ये होते हैं भूत प्रेत? सब होता है, सब कुछ होता है। बताओ उसके बारे में। कुछ होता है। आपकी हुई है चर्चा, मुलाकात कभी? ये थोड़ा ये ऐसा विषय होता है, गोपनीय विषय होता है, काफी कॉन्फिडेंशियल, मतलब गुप्त से भी गुप्त, गुह्यतम एकदम इसको कहा गया है, एकदम गोपनीय इसके बारे में। लेकिन होते तो हैं, होते हैं क्यों? इनके बारे में कहा गया है कि जो भगवती की सहचरी है ना, योगिनी है, जैसे आप हैं, आपके गण है ना, हर एक बड़ा आदमी होता है, उसके परिकर होते हैं आगे पीछे उसके। ऐसे ही जब देवी भगवती चलती है तो उनके आगे पीछे भी उनकी सहचरियाँ चलती है, और वो ऐसी जितनी भी क्रियाएं होती है उनको सबको ऑब्जर्व करके तत्काल उसका फल उस व्यक्ति को देती है। यदि आपने देखा होगा मोदी जी चलते हैं तो उनके आगे पीछे STF चलता है, वो चश्मा लगाए रहते हैं लेकिन इधर भी नहीं देखते हैं, सब ऐसे ही रोक देते हैं। तो जब मोदी जी के लिए इतना ज़्यादा जो है प्रोटोकॉल है, तो जो संसार की शक्ति है उनके साथ सोचिए क्या क्या चलता होगा। और वो तुरंत संसार सागर में कहीं भी कुछ भी ऐसा हो रहा हो तुरंत रोक दिया जाता है, तो तुरंत उसका तत्काल फल देती है। क्योंकि क्या है ना कि भगवान की पूजा देवताओं ने भी की है और दैत्यों ने भी की है। शिव जी की पूजा, शिव जी से ही तंत्र निकला है, तो उनकी शरण में जो चला गया उसका कार्य सिद्ध करना उनका कर्तव्य बन जाता है, फिर चाहे वो गलत हो।
आपने कितनी कहानी सुनी है कि दैत्यों ने भगवान का तप करके उनसे वरदान ले लिया है, अरे वो रावण सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन वो भगवान को पता है कि ये करेगा क्या इस शक्ति का, लेकिन फिर भी दे देते हैं ना। वो तो इसी प्रकार इस सिद्धि साधना का तंत्र का पता है, लोगों को पता होता है, देने वाले भगवान को भी पता होता है कि ये इस शक्ति का करेगा क्या, लेकिन क्या है ना कि वो तपस्या के आगे मजबूर हो जाते हैं, फल देना ही होगा। फल देना ही पड़ता है। लेकिन अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभ, अच्छा बुरा जो कर्म करा है वो फिर बोगे, जो बोया है वो काटोगे भी आप ही।